मेरी प्यारी अरवीरा, तुझे कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। तू बचपन में रात में सोते समय मुझसे बहुत सारी कहानियाँ सुना करती थी। कभी खरगोश और कछुए की, कभी प्यासे कौवे की, कभी लोमड़ी की कहानी, तो कभी रावण की कहानी। रावण की कहानी, जो कि रामायण की एक छोटी सी झलक थी, वो तो तूने इतनी बार सुन रखी थी कि तुझे खुद भी अच्छे से याद हो गई थी। आज तुझे माँ एक और कहानी सुनाएगी। जब तू ये कहानी सुन रही होगी तब तक तू बड़ी हो चुकी होगी, पर इस वक्त तू 3 साल की मेरी प्यारी परी है। बहुत साल पहले की बात है। झारखंड राज्य के धनबाद शहर में एक छोटा सा गांव था। नाम था कतरास, और वहाँ एक छोटी सी जगह थी। उसका नाम था सिजुआ। सिजुआ में नया श्याम बाज़ार मोरीडी नाम की एक बस्ती थी। यहाँ पर एक गरीब परिवार रह रहे थे। इस परिवार में एक पिता, एक गर्भवती माँ और 3 बच्चे रहते थे। मंगलवार की ठंडी ठंडी सुबह थी। कुछ खास लग रहा था शायद वो सुबह, क्योंकि चमकीले आसमान में बहुत सारी रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी और तारीख थी 14 जनवरी 1992। हाँ, वो सुबह मकर संक्रांति त्यौहार की थी। तुझे पता है मकर संक्रांति में वहाँ क्या होता है? सुबह सुबह उठकर घर की महिलाएं पूजा पाठ करती है और नाश्ते में सभी लोग घर के आंगन में धूप में तिलकुट, गुड़, चूड़ा और दही खाते हैं। दिन भर बच्चे और बड़े अपने घरों की छतों पर जाकर पतंगे उड़ाते हैं और खुशी मनाते हैं। उस परिवार की गर्भवती माँ ने भी सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ किया। सभी परिवार के सदस्य धूप में बैठकर गुड़ चूड़ा दही का आनंद ले रहे थे। माँ ने भी जैसे ही खाना शुरू किया, उनके पेट में थोड़ी पीड़ा हुई और धीरे धीरे वह दर्द बढ़ता गया। कुछ समय बाद पता चला कि उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया है, एक छोटी सी बच्ची, जिसकी आंखों में बहुत सारे सपने अभी से झलक रहे थे। उस माँ के 2 बेटे और एक बेटी पहले से थे। एक और बेटी पैदा होने पर उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें एक और बेटा चाहिए था। तभी उनके पति ने उनसे कहा, पागल हो क्या, लक्ष्मी आई है। और उस लक्ष्मी का नाम रखा गया रानी। रानी का एक और नाम था गुंजा, जो कि उसका बचपन का नाम था। रानी को बचपन से ही पढ़ाई में गहरी रुचि थी। कक्षा 1 से लेकर 5 तक वह हमेशा फर्स्ट डिवीज़न में आती थी और कक्षा 6 से लेकर 9 तक हमेशा सेकंड डिवीज़न। साल 2009 में मैट्रिक में भी उसने फर्स्ट डिवीज़न लाकर अपने पापा को गर्वित किया। उसे अंग्रेज़ी और संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। कला और शिल्प भी उसे बेहद पसंद थे। स्कूल के दिनों से ही उसने एक सपना देख लिया था, अच्छे से पढ़ाई करके किसी अच्छे शहर में नौकरी करेगी और अपनी पहली तनख्वाह से अपने परिवार वालों के लिए उपहार खरीदेगी। 10वीं के बाद उसने इंटरमीडिएट की पढ़ाई साइंस लेकर की और साल 2011 में सेकंड डिवीज़न से पास हुई। सेकंड डिवीज़न आना उसे पसंद नहीं था। उसे उम्मीद थी कि वह फर्स्ट डिवीज़न लाएगी। रिज़ल्ट के दिन वह बहुत रोई, क्योंकि उसे अपना सपना धुंधला दिखने लगा था। फिर उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए साल 2011 में लगभग 1 साल तक इंजीनियरिंग की तैयारी की और जगह जगह, कभी धनबाद, कभी रांची, तो कभी बोकारो जाकर परीक्षाएं दी। अंततः उसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। साल 2012 से 2016 तक 4 साल तक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, हॉस्टल जीवन जिया और नए दोस्त बनाए।